नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़ GKGS के चुनिंदा 100 रिवीजन प्रश्न को। दोस्तों, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस GKGS के वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हैं तो कम समय में आपको चुनिंदा GKGS के 100 प्रश्न रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। सारे प्रश्न किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगभग में 10 वर्षों से पूछे गए हैं और आने वाला जो भी एग्जाम है उसमें भी पूछने की संभावना इससे बहुत ही अधिक है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस GKGS के वीडियो को हम बिना समय को देर किए शुरू करते हैं। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, सोने की चिड़िया किस देश को कहा जाता था? तो साथ ही इसका सही उत्तर ऑप्शन सी में दिया गया है, अपना प्यारा देश भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। जापान का बात करते हैं साथियों, तो इसको सूर्योदय का देश कहा जाता है। और जापान की राजधानी पूछा जाए आपसे तो आप इसकी राजधानी टोक्यो बोल सकते हैं। और इस देश का अगर मुद्रा पूछा जाए तो येन दोस्तों इस देश की मुद्रा का नाम है। और साथ ही आप याद रखिएगा, जापान के हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को अमेरिका के द्वारा परमाणु बम गिराया गया, जिस बम का क्या नाम था? तो लिटिल बॉय नाम था। इसी के 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त 1945 को फिर से दोस्तों जापान के नागासाकी पर परमाणु बम फेंका गया अमेरिका के द्वारा। उस परमाणु बम का नाम था फेटमैन, याद रखिएगा। अमेरिका का बात करते हैं साथियों, तो अमेरिका सबसे अधिक दुनिया में मक्का का उत्पादन करता है और अपना देश में मौलिक अधिकार और बोल सकते उपराष्ट्रपति का पद, ये दोनों अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है चोरा चोरी कांड भारत के किस शहर में हुआ था? यह हुआ था गोरखपुर में। गोरखपुर साथी कहाँ पड़ता है? तो यह पड़ता है उत्तर प्रदेश में, बोल सकते हैं गोरखपुर पड़ता है। तो चोरी चोरा कांड गोरखपुर में हुआ था। कब हुआ था? तो बोल सकते हैं आप 5 फरवरी 1922 को यह घटना हुआ था। सही उत्तर ऑप्शन ए को लॉक कर सकते हैं आप। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था, भारत में ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ताजमहल जो है दोस्तों यह आगरा में स्थित है। और आगरा जो है मेरे साथी यह यमुना नदी के तट पर स्थित है। आगरा, दिल्ली और मथुरा ये तीनों शहर यमुना नदी के तट पर स्थित है। तो दोस्तों आप बोल सकते हैं ताजमहल किस नदी के किनारे होगा? तो यमुना नदी के किनारे होगा। ताजमहल का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। पहला ऑप्शन यहाँ पर आप लॉक कर सकते हैं। इसका सही उत्तर दीजिए। क्वेश्चन का था, भारत का सबसे ज़्यादा प्रदूषण वाला शहर कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर होना चाहिए दिल्ली। सही उत्तर दिल्ली, ऑप्शन सी को आप लॉक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है मच्छर की उम्र कितने दिनों की होती है? दोस्तों अगर मच्छर का जीवन काल पूछा जाए ना, तो नर मच्छर सबका आप देखिएगा दोस्तों, तो इसका उत्तर होगा 1 से 2 सप्ताह के आसपास बोल सकते हैं आप जीवित रहते हैं नर मच्छर। यही अगर मादा मच्छर का बात करते हैं तो कई महीनों तक जीवित रह सकते हैं मादा मच्छर, कई सप्ताहों तक बोल सकते हैं आप। तो 10 से 56 दिन यहाँ पर सही उत्तर लॉक कर सकते हैं। इस 4 ऑप्शन में से ऑप्शन डी को अगर लॉक करते हैं तो सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा। क्वेश्चन कहता है भारत के किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? तो भारत का कौन सा राज्य है जहाँ सूर्योदय सबसे पहले होता है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन यहाँ पर बी को आप लॉक कर लीजिए। पश्चिम बंगाल अपना भारत में सबसे अधिक चावल का उत्पादन करता है। चावल खरीफ फसल के अंतर्गत आता है।
केरल दोस्तों याद रखिएगा, इसको मसालों का बगीचा भी कहा जाता है। किसको? केरल को। केरल अपना भारत में सबसे अधिक रबर का उत्पादन करता है। राजस्थान जो है यह क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान अपना भारत में सबसे अधिक चांदी का उत्पादन करता है। अगला प्रश्न ये रहा, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से आप किसको लॉक कीजिएगा? कम जगह में सबसे अधिक जनसंख्या निवास करता है दिल्ली में, तो दोस्तों यहाँ पर आप दिल्ली को लॉक कीजिएगा या मुंबई को। इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरी दुनिया में कुल कितने देश हैं? दोस्तों अगर बात किया जाए संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त जो है 195, जिसमें से दोस्तों आप बोल सकते हैं 193 सदस्यीय देश है और 2 गैर सदस्यीय। तो इस 4 ऑप्शन में से ऑप्शन डी को आप लॉक कर लीजिए तो सही जवाब हो जाएगा। भारत का सबसे लंबी नदी, दोस्तों भारत का सबसे लंबा नदी गंगा है, जिसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा को राष्ट्रीय नदी के रूप में 2008 में घोषित किया गया। बोल सकते हैं साथ ही आप, गंगा नदी यह भारत के 5 राज्य और बिहार के 12 जिला से होकर बहती है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। भारत की सबसे चौड़ी नदी, दोस्तों भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र को आप लॉक कर सकते हैं। क्वेश्चन का था कौन से देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होता है? साथ ही इनमें देखिए नॉर्वे दिया गया कहाँ? ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। भारत के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। गुजरात और महाराष्ट्र सबसे अधिक कपास का उत्पादन करता है, तो दोस्तों यहाँ पर गुजरात को आप लॉक कीजिए। कपास जो है यह नकदी फसल के अंतर्गत आता है। नकदी फसल उसको मेरे साथी कहा जाता है जो फसल को सिर्फ लाभ कमाने के लिए उगाया जाता है। जैसे कपास भी हो गया नकदी फसल, और दोस्तों रबर भी हो गया, और साथ ही आप बोल सकते हैं गन्ना भी हो गया। ये सब नकदी फसल के अंतर्गत आता है। और कपास की खेती जो है यह काली मिट्टी में सर्वाधिक होती है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुड़ मृदा है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति का जो पद है यह ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति मेरे साथी संसद के अंग होते हैं, आप बोल सकते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में है। भारत का दूसरा नागरिक उपराष्ट्रपति होता है। भारत का तीसरा नागरिक पूछा जाए तो प्रधानमंत्री। भारत का दूसरा नागरिक उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। सही उत्तर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का तीसरा नागरिक, तो दोस्तों प्रधानमंत्री बोल सकते हैं आप। भारत का तीसरा नागरिक पूछा जाए तो भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता? अरुणाचल प्रदेश। साथ ही इस प्रश्न को एक बार रिवीजन के तौर पे देख लीजिएगा, रिपीट हो चुका है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम क्या है? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति जो बनी थी तो बोल सकते हैं आप प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और भारत का प्रथम राष्ट्रपति पूछा जाए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वर्तमान में भारत देश का जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता भारत के पहले गवर्नर जनरल का नाम क्या है? दोस्तों सही उत्तर लॉर्ड विलियम बेंटिंक आप लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? दोस्तों इसका सेनापति राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। भारत की पहली महिला राज्यपाल, भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू हो जाएगा। और कहाँ की बनी थी? तो यह बनी थी उत्तर प्रदेश की। दोस्तों सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला भी कहा जाता है। स्वर कोकिला दोस्तों पूछा जाए तो लता मंगेशकर बोल सकते हैं आप। बिहार कोकिला शारदा सिन्हा। तिब्बत में किस नदी को सांगपो कहा जाता है? तिब्बत में दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है।
भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है भारत देश के बीचों बीच गुजरने वाली रेखा है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है। आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों अगर टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो ज़रूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और साथ ही इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, कम समय में आपको 100 जीके जीएस के प्रश्न रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। अगर साथ ही हम बात करते भूमध्य रेखा का, तो यह रेखा पृथ्वी के बीचों बीच गुजरने वाली रेखा है, भूमध्य रेखा। मकर रेखा का दोस्तों बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया देश के बीचों बीच जाने वाली रेखा मकर रेखा आप बोल सकते हैं। प्रश्न का था कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य की समुद्र के तट रेखा सबसे लंबी है? तो मेरे साथी गुजरात का। सबसे छोटी पूछता तो गोवा। गुजरात अगर ऑप्शन में नहीं रहता तब आप आंध्र प्रदेश को लॉक कर सकते हैं, आंध्र प्रदेश को। अगर राज्य वाला बात नहीं रहेगा दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह बोल सकते हैं। भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? सही उत्तर यहाँ पर लद्दाख बोल सकते हैं। लद्दाख सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। देश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कहाँ है? लद्दाख में है, हेमिस नेशनल पार्क बोल सकते हैं आप। प्रश्न का था भारत की सबसे मीठे पानी की झील कहाँ है? तो दोस्तों जम्मू कश्मीर में है। कौन झील? तो वूलर झील आप बोल सकते हैं, जम्मू कश्मीर में है, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर। गंगा नदी किस राज्य में निकलती है? सही जवाब उत्तराखंड, ऑप्शन सी को आप लॉक कर लीजिए। सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग कौन से देश में हुआ? तो साथियों अमेरिका के अंतर्गत हुआ, ऑप्शन ए अमेरिका। भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है? तो दोस्तों कितना उम्र होना चाहिए? तो 18 साल बोल सकते हैं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा बैंक है। भारत का राष्ट्रीय खेल, दोस्तों भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या 11 होता है, कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या 7 होता है, क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या 11 होता है, याद रखिएगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के लोग भारत नहीं घूम सकते? दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से आप उत्तर कोरिया को लॉक कर सकते हैं, ऑप्शन सी को। ये रहा अगला प्रश्न, कहता खुशबू का शहर किसे कहा जाता है? खुशबू के शहर के नाम से किसको जाना जाता है? कन्नौज को दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से खुशबू का शहर कहा जाता है। प्रश्न कहता है किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? पृथ्वी का बहन पूछे, सुबह या शाम का तारा पूछे, या सबसे चमकीला ग्रह पूछे तो एक ही बात है, शुक्र। शुक्र के एक भी उपग्रह नहीं है, बुध के भी एक भी उपग्रह नहीं है। सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है? तो साथी वरुण को आप यहाँ पर लॉक कर सकते हैं। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो भारत का जो राष्ट्रीय फूल है कमल है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी पूछा जाए तो मोर बोल सकते हैं। भारत का राष्ट्रीय दोस्तों पशु पूछा जाए तो बाघ है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं, कहता है भारत में कुल कितने राज्य है? वर्तमान में 28 राज्य है और 8 गो केंद्र शासित प्रदेश है। प्रश्न कहता भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ये रहा अगला प्रश्न, गांधी जी से पहले भारतीय नोट पर किसकी तस्वीरें थी? साथ ही सही उत्तर यहाँ पर होना चाहिए अशोक स्तंभ, ऑप्शन डी को आप लॉक कीजिए। प्रश्न कहता है किस जीव की संख्या संसार में सबसे अधिक है? दोस्तों कीट पतंग का बोल सकते हैं आप, कीट का, जो कि आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है। तो जंतु जगत का सबसे बड़ा समूह पूछा जाता है तो आर्थ्रोपोडा आप बोल सकते हैं। और जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा समूह पूछा जाए तो मोलस्का, याद रखिएगा आप। तो दोस्तों कीट की संख्या सबसे अधिक है। और इस 4 ऑप्शन में से आप बोल सकते हैं तो मछली को लॉक कर सकते हैं।
अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है विश्व की किस नदी में पानी हमेशा गर्म रहता है? उस नदी का नाम है नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। मिस्र को नील नदी का देन कहा जाता है। किस भारतीय बैंक की सबसे अधिक शाखाएं हैं? सही उत्तर यहाँ पर भारतीय स्टेट बैंक दोस्तों। सही उत्तर ऑप्शन सी में दिया गया है। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? जेवलिन थ्रो से दोस्तों। जेवलिन थ्रो से, भाला फेंक से इसका संबंध है नीरज चोपड़ा जी का। फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में यह क्रिकेट स्टेडियम स्थित है। गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित किया गया। किस जीव के काटने पर डेंगू बीमारी होती है? तो दोस्तों यहाँ पर आप मच्छर बोल सकते हैं। साथ ही कल का जो HW का प्रश्न था, जिसका उत्तर हम बोले थे कमेंट बॉक्स में देने के लिए, बहुत सारे दोस्त लोग सही उत्तर दिए हैं। क्वेश्चन था दोस्तों, अनुवांशिक का जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया था। मेंडल नामक वैज्ञानिक जो है यह अपना प्रयोग मटर के पौधा पर किया था। इसी तरह से दोस्तों आज के इस वीडियो के अंत में एक प्रश्न है, जिसका उत्तर आप सभी साथी को कमेंट बॉक्स में देना है, जरूर दीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता भारत का प्रवेश द्वार किस राज्य को कहा जाता है? सही उत्तर यहाँ पर साथी मुंबई होना चाहिए, जिसको 7 टापुओं का शहर भी कहा जाता है। भारत में मिसाइल मैन के नाम से किससे जाना जाता है? APJ अब्दुल कलाम को दोस्तों मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। देश रत्न के नाम से किसको जाना जाता है? राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न के नाम से जाना जाता है। मनुष्य के दिमाग में कितना प्रतिशत पानी होता है? तो साथ ही इस 4 ऑप्शन में से आप 80% के आसपास लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का था अंतरिक्ष में सूर्य कैसा दिखाई देता है? तो सफेद याद रखिएगा। अंतरिक्ष यात्री को दोस्तों आकाश का रंग काला दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में 2 घंटा पहले सूर्य निकलता है? सही उत्तर यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी। प्रश्न कहता है लालगढ़ महल कहाँ स्थित है? यह है बीकानेर में स्थित है। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। प्रश्न कहता है किस ग्रह को संध्या का तारा के नाम से जाना जाता है? तो शुक्र ग्रह को दोस्तों, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय। दोस्तों RBI का आपसे मुख्यालय पूछा जा रहा है, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है इसका मुख्यालय। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश में रात में सूर्य निकलता है? दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर क्या होना चाहिए? नॉर्वे होना चाहिए। ऑप्शन बी को लॉक कर सकते हैं आप। नेपाल देश का राष्ट्रीय पशु, नेपाल देश का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो गाय है मेरे भाई। क्वेश्चन का था सेब का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? सेब का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर में, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। डांडिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो यह गुजरात से संबंधित है। गरबा भी दोस्तों गुजरात से संबंधित है। भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी, जिसका समाधि स्थल वीर भूमि कहलाता है दोस्तों। वीर भूमि बोल सकते हैं, इसके समाधि स्थल का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? इस 4 ऑप्शन में से घूमर दोस्तों राजस्थान से संबंधित है। भरतनाट्यम सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है, तमिलनाडु से संबंधित है। कथकली जो है दोस्तों, कथकली केरल से संबंधित है। लाल नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? अलीगढ़ को इस नाम से जाना जाता है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ दोस्तों बरगद। बिहार का राजकीय वृक्ष पूछा जाए आपसे, तो आप पीपल को लॉक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, कहता भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है और लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता। बारदोली सत्याग्रह जो 1928 में हुआ था, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका अध्यक्षता किए थे। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है?
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा देश सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करता है? तो साथियों चाइना को लॉक कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों की रानी किसे कहा जाता है? फूलों की रानी के नाम से चमेली को जाना जाता है। किसको? चमेली को। आम का शहर किसे कहा जाता है? लखनऊ को दोस्तों यहाँ पर आप बोल सकते हैं। ये रहा अगला प्रश्न, ऐसा कौन सा जानवर है जो वीडियो गेम भी खेल सकता है? बंदर दोस्तों आप बोल सकते हैं, बंदर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, नदियों का देश किस देश को कहा जाता है? तो बांग्लादेश को कहा जाता है नदियों का देश अगर पूछा जाए तो। दुनिया का पहला इंसान किस देश में पैदा हुआ था? तो दोस्तों अफ्रीका को लॉक कर सकते हैं आप। ऑप्शन बी, किसको? अफ्रीका को यहाँ पर आप लॉक कीजिए तो सही जवाब हो जाएगा। भारत की सबसे ऊंची मीनार, भारत की सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार हो जाएगा, भारत की सबसे ऊंची मीनार। विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? तो विद्युत बल्ब के अंदर दोस्तों आर्गन गैस भरा जाता है, याद रखिएगा। विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है टंगस्टन धातु का बना होता है। कहता है औरत की साड़ी की लंबाई कितनी होती है? साथ ही इस चार ऑप्शन में से 5.5 मीटर के आसपास बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा महल भारत के किस शहर में स्थित है? तो जयपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है हाथी कौन सा रंग देखकर पागल हो जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर इसे 4 ऑप्शन में से लाल रंग बोल सकते हैं। ऑप्शन सी को आप लॉक कर लीजिए। शरीर का कौन सा अंग मरने के बाद भी बढ़ता रहता है? तो उस अंग का नाम है दोस्तों नाखून और बाल। बी और सी दोनों को लॉक कीजिए। ऑप्शन डी को। कहता है दुनिया की सबसे पहले घड़ी किस देश में बनाई गई थी? तो दोस्तों कौन देश में बनाया गया था? तो जर्मनी में। ऑप्शन बी, कहाँ बनाया गया था? जर्मनी में बनाया गया था। किस राज्य में चंदन के घने जंगल है? दोस्तों चंदन के घने जंगल पूछा जाए तो कर्नाटक को आप लॉक कीजिए। कर्नाटक अपना भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी का भी उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता बुनकरों का शहर कौन से शहर को कहा जाता है? तो बुनकरों के शहर के नाम से जाना जाता पानीपत को। पानीपत का 3 लड़ाई हुआ था, एक 1500 बोल सकते हैं 26 में, दूसरा दोस्तों 1556 में, तीसरा दोस्तों 1761 में। ये 3 युद्ध हुए थे पानीपत का। प्रश्न का था भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल क्या कहलाता है? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के समाधि स्थल का नाम चित्रा भूमि है। प्रश्न कहता है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान का अगर दोस्तों हम बात करते हैं तो हैदराबाद, याद रखिएगा आप, हैदराबाद में यह स्थित है। सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? सुनहरी क्रांति का उत्पादन फल उत्पादन से है दोस्तों। सुनहरी क्रांति का संबंध फल उत्पादन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? तो 1901 में नोबेल पुरस्कार का शुरुआत हुआ था। अल्फ्रेड नोबेल के स्मृति में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। साइमन कमीशन वापस जाओ यह नारा किसका है? तो यह नारा लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया और इसी में लाठी चार्ज का आदेश दे दिया गया और लाला लाजपत राय का मृत्यु हो गया। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था। 1928 में भारत आया था दोस्तों और 30 में अपना रिपोर्ट दिया था 1930 में। कहता किस देश में एक भी सिनेमा घर नहीं है? यहाँ पर सही उत्तर भूटान को लॉक कीजिए। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चांद तक पहुँचने में कितना समय लगता है? दोस्तों सही उत्तर 3 दिन बोल सकते हैं। कहता है टमाटर की खोज किस देश में हुई? टमाटर का खोज अमेरिका में हुआ था दोस्तों। कहाँ? अमेरिका में बोल सकते हैं। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गल्फर की सहायता से। गल्फर नहीं दिया रहेगा तो आप
गिल्स को लॉक कर सकते हैं। आपके ऑप्शन में गिल्स दिया रहेगा। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? दोस्तों, भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। यह उड़ीसा में है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धिमानों का फल किस फल को कहा जाता है? यहाँ पर आप केला बोल सकते हैं। इसको कहा जाता है। मानव शरीर का कौन सा अंग आग में नहीं जलता है? दोस्तों, सही उत्तर यहाँ पर नाखून बोल सकते हैं। ऑप्शन बी को आप लॉक कर लीजिए। ऐसी कौन सी सब्जी है जो महीने तक खराब नहीं होती है? इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों कद्दू आप बोल सकते हैं, सही उत्तर हो जाएगा। कथा शेर से पहले जंगल का राजा किसे कहा जाता था? तो हाथी को शेर से पहले जंगल का राजा कहा जाता था। किस देश में सबसे अमीर लोग रहते हैं? तो दोस्तों सही उत्तर अमेरिका को लॉक कर सकते हैं आप। अगला प्रश्न है, कहता है आयुर्वेदिक दवाइयाँ की खोज किस देश ने की थी? साथ ही इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कहता भारत, इंग्लैंड, चीन, भूटान। इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों सही उत्तर आप चुनिए और कमेंट बॉक्स में दीजिए। कहता कुत्ते के अलावा किसकी जीत को बम ढूंढना सिखाया जाता है? दोस्तों यहाँ पर आप सही जवाब चूहा बोल सकते हैं। ऑप्शन डी, चूहा। अगला प्रश्न दोस्तों, और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, पहाड़ों की रानी किसे कहा जाता है? पहाड़ों की रानी के नाम से मसूरी को जाना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन को आप लॉक कीजिए। साथ ही आज की इस वीडियो में हम आपको जीके जीएस के चुनिंदा 100 रिवीजन प्रश्न करवाए। साथ ही सारे प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। और इस वीडियो में एक प्रश्न साथी जिसका उत्तर हम बोले कमेंट बॉक्स में देने के लिए, हम उम्मीद करते हैं आप सभी भाई बहन से उस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। पढ़ते रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे रहिए। दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।